गई तारीख, हो गया खुलासा, इस दिन गिरफ्तार होंगे केजरीवाल, चली जाएगी सीएम की कुर्सी। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, हिंदू शेर ने दी खुलेआम चुनौती। केजरीवाल को ईडी से पंगा लेना पड़ा भारी, मोदी ने अचानक बुलाई मीटिंग, शाह को आया गुस्सा, अब ऐसे होंगे सरजी गिरफ्तार। जो केजरीवाल 100 बार पेश होने का करते थे दावा, आज क्यों दुम दबाकर भाग उठे। 338 करोड़ का घोटाला, 2 मंत्री, 11 कंपनी, 17 संस्थाएं। आरोपियों के साथ सीएम की बैठक से लेकर वीडियो कॉल, जानिए ईडी की रडार पर क्यों आए केजरीवाल। 16 अप्रैल 2023, इस दिन केजरीवाल ने ताल ठोकी, हुंकार भरी और दुनिया के सामने आकर कहा कि ईडी सीबीआई 100 बार बुलाएगी तो मैं जाऊंगा, आप परेशान कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। अब जब ईडी की जांच की तलवार केजरीवाल पर लटकी तो सरजी गायब हो गए, दिल्ली से भागकर एमपी छत्तीसगढ़ में प्रचार करने लगे। कानून का इतना डर कि एजेंसी के सामने पेश होने से बचने लगे। लेकिन केजरीवाल को अब एक हिंदू शेर ने खुलेआम आईना दिखाया और ऐसी चुनौती दी जिसने सरजी की खाट खड़ी कर दी। कौन है वो नेता और कैसे केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो जानने से पहले 338 करोड़ के घोटाले के आरोपों की पूरी कुंडली समझ लीजिए। और ईडी के पास ऐसे कौन से तगड़े सबूत लगे हैं जिससे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। इसमें 338 करोड़ के घोटाले के आरोप दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर लगे। ये घोटाला कैसे और किसने किया, समझिए। एक शराब ठेकेदार को पहले शराब की एक बोतल पर दिल्ली में 5% कमीशन मिलता था, जिससे उनकी 12 महीने में 243 करोड़ की कमाई होती थी। यानी मान लीजिए 100 रुपए की बोतल है तो उस पर 5 रुपए ठेकेदार को मिलते थे। नई शराब नीति लागू होने के बाद कमीशन 12% हो गया, जिससे सिर्फ 10 महीने में ही ठेकेदारों ने 581 करोड़ कमा लिए। यानी 100 रुपए की शराब की बोतल पर 12 रुपए ठेकेदार की जेब में गए। यही 5% और 12% का अंतर 7% बचा और यह 338 करोड़ निकलकर सामने आया। यहीं से ईडी की रडार पर दिल्ली सरकार आ गई। आरोप लगे कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के मकसद से इस नीति को लाया गया और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो वहीं ईडी ने अपनी चार्जशीट में 11 कंपनियों सहित कुल 17 संस्थाओं को आरोपी बनाया। लेकिन इसमें केजरीवाल पर कैसे गिरफ्तारी की तलवार लटकी, वो भी समझ लीजिए। अदालत में दायर आरोप पत्र में ईडी ने बताया कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा बनाई गई थी, ताकि लगातार अवैध धन कमाकर और उसे अपने पास लाया जा सके। ईडी को बड़ी लीड मनीष सिसोदिया के दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा सचिव सी अरविंद के एक बयान से मिली, जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 सदस्यीय मंत्री समूह की एक रिपोर्ट का मसौदा उन्हें मार्च 2021 के मध्य में दिया गया था। मसौदा देने के लिए अरविंद को सिसोदिया ने मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाया था, जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। यानी यह सब कुछ सीएम की जानकारी में हो रहा था, जिसके चलते अब उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा। वहीं केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीएम को चुनौती दी और आरोप लगाया कि उन्हें उनके पाप की सजा जरूर मिलेगी। अगर उनमें जरा सी भी सच्चाई बची है तो वो जांच का सामना करें। हालांकि केजरीवाल ईडी के सामने कब पेश होंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं।